दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024। तो आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और एलपी के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और अपडेटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये मॉडल पेपर सेकंड हो जाता है, मॉडल पेपर 1 में भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, आपको जाके एक बार देख लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप बता दें आपको, तो पहला प्रश्न होता है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी कुल भूमि क्षेत्र 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाती है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंडा वनस्पति के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी एक और यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि ग्रीनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक आपका हो जाता है। ठीक है, मालदीव का क्षेत्र 298 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन 2 बताना है आपको कि सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित हो जाते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सुल्तान अजलान शाह कप किस हो जाएंगे। तो हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हॉकी के लिए एक और हो जाता है आगा खां कप, हॉकी के लिए भी एक कप हो जाता है, वेलिंगटन कप हो जाता है, और नेहरू ट्रॉफी भी कप किसके लिए, हॉकी के लिए हो जाते हैं। वही बात करें फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी कप और डूरंड कप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डूरंड कप भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डूरंड कप हो जाता है फुटबॉल के लिए। वही बात करें क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपके क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि समय अवधि का सूत्र क्या होता है। तो समय अवधि का सूत्र क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, आवृत्ति मतलब 1/f हो जाता है। टी इक्वल टू 1/f इसकी फार्मूला होता है, 1/ फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आवृत्ति। ये क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा। तो किसको भेजना होता है कि ये आपको किसे लोकसभा के उपसभापति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद, इसके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है किस, ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं। बता दें हमको संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के चुनाव भी करता है। और आपके यही इस्तीफा के बारे में पूछे कि त्यागपत्र किसको देता है। तो आर्टिकल 94 ख के तहत अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सभापति को त्यागपत्र और उपाध्यक्ष उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अब सारे त्यागपत्र किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 94 ख के तहत आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, आपको याद भी रखना है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन की बात करें कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 बताना वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाता है। इसके बारे में और बात कर सकते हैं। तो ये बताते हैं धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 आपका धावन सोडा हो जाता है। वही बात कर सकते हैं साधारण नमक NaCl। वही बात करें ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो पहले खिलाड़ी क्या हो जाएगा, मनीष पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मनीष पांडे IPL इंडियन लीग में शतक मारने वाले पहले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे, जो IPL में दूसरे संस्करण में 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से इन्होंने खेलता था, क्या बनाया था। जबकि IPL इतिहास प्रथम शतक 2008 में ब्रांड मैकुलर ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित होता है। तो कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का द्वारा इसमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया था। तो किस ईयर को, 2004 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में और बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये बात कर हम लोग कि रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब लागू किया गया था। 2026 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जामों के लिए। बात करते हैं ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या हो जाएगा, 2025 को। वेरी वेरी बढ़िया से एग्जाम में आपसे भी ये प्रश्न भी पूछा गया था। बात करें कैमलिडस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है 2024 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उसको दिया गया है, जबकि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को दिया गया है। वही बात कर सकते हैं सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको दिया गया है, तो 2022 को दिया गया है। वही हम बात करें नेक्स्ट की बात करेंगे तो फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है। तो फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय 2021 आपको
हो जाएगा। वही बात कर सकते हैं नर्स ओदाई अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को दिया गया। वही बात करें दुल्हन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016 आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे याद करना है, सारा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस आपसे इतना करना है। नहीं, क्वेश्चन बात क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो कबीर की रचनाओं का संकलन को क्या कहा जाता है। तो कबीर की जो रचनाएं संकलन होते हैं उसे कहते हैं हम लोग बीजक नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कबीर जी के तीन भाग बांटा गया था। क्या हो जाएगा, साखी शबद रामायणी आपका हो जाता है। बात है कबीर साखी के बारे में बताते हैं तो कबीर की शिक्षाओं का सिद्धांतों का विवेचना करता है। या में पूछ सकता है कि साखी कबीर जी के किसके बारे में विवेचना करता है, उल्लेख करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा सिद्धांतों के बारे में उल्लेख करता है। वही बात करें शबद क्या हो जाएगा, कबीरदास के पदों का संकलन के बारे में बताता है। वही बात कर सकते हैं रामायणी इसकी रचना चौपाई में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों का अभिव्यक्ति इसमें वो दिखाया गया है। ठीक है, रामायणी में। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बताना आपको क्या हो जाएगा। तो हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, हरभजन सिंह को क्या होती है, इंडियन का स्पिनर बॉलर हो जाता है इंडिया के। और इनके उपनाम क्या है, तो द टर्मिनेटर नाम के इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर सकते हैं कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था, तो 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और आपको बता देता हूँ। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, आप पूछे थे गांधी जी ने कितने लोगों के साथ गए थे, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गया निकले हुए थे। ठीक है, इसकी बात कर सकते हैं। 241 मील दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू भी किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा का तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से भी किया था। आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नहीं, क्वेश्चन की बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 अवधि बता देना आपको कि मिट्टी की ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोतना कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मिट्टी को ढीला करना और मोड़ना क्या कहते हैं, जोतना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर सकते हैं आपका रंगपुर विद्रोह। तो रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, रंगपुर का विद्रोह कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी 1783 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो रंगपुर का विद्रोह शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले में किया गया था। विद्रोह का शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना और कजरीहाट आदि के नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया किसान विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रंगपुर का विद्रोह कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो इसके हो जाएंगे धीरज नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 1783 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात कर सकते हैं आप कि भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब की गई थी। नई व्यापार विदेश नीति की घोषणा 2015 से 2020 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 बताना है आपको कि इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं होती है। जो तेल की फसल नहीं होती है, बाजरा आपका तेल की फसल एक प्रकार की नहीं होती है। सरसों, मूंगफली, शीशम आपसे जो भी ये तीनों से आपका तेल निकल, जबकि बाजरा से नहीं होता है। ठीक है, नए क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताना आपको कि 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हो जाता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला दमन एंड दीव का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने सारे 2011 जनगणना के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी आज तक प्रश्न बने हैं, सारे प्रश्न मैंने जनगणना की क्लास में जब करा दिया, जब आपको वीडियो देख लेना है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जिसका लिंगानुपात मात्र 618 हो जाए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी हो जाता है। ठीक है, जिसका लिंगानुपात 10:38। शेष अन्य राज्यों का लिंगानुपात बात कर सकते हैं। दिल्ली का लिंगानुपात हो जाएगा 868, अंडमान निकोबार जगह 876, जबकि लक्षद्वीप का क्या हो जाएगा 946 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बताना है आपको कि US ओपन 2018 में वीमेंस सिंगल्स खिताब किसने जीता है। तो आपका राइट हो जाएगा नाओमी ओसाका, आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता ही होगा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
वर्तमान में बात कर सकते हैं, वर्तमान में भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो 7वां सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो कौन है आपका राइट आंसर हो जाएगा? अशोक कुमार माथुर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन सीटें होती हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी सीटें हैं? तो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बारे में और बात कर सकते हैं। दिल्ली में कितने सीटें हो जाएंगी लोकसभा के? 7 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे 5, पुडुचेरी में आपका 1 हो जाएगा। सारे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अभी बात चंडीगढ़ में 1 सीटें हो जाएंगी। दादरा नगर हवेली आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, किसमें सीटें हो जाएंगी? इसमें 3 सीटें हो जाएंगी। वही अंडमान निकोबार द्वीप में 1 सीटें और लक्षद्वीप में आपकी 1 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित है, भू आबद्ध देश हो जाता है। इसकी राजधानी उलान बटेर आपका याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। चलिए इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट आपके जो मरुस्थल होते हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो सहारा मरुस्थल कहाँ हो जाता है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका आपका हो जाएगा। वही बात करें गिब्सन और क्या है, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी कहाँ पड़ जाते हैं? मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हो जाते हैं। वही बात कर सकते हैं हमद और रब अल खाली, आपको वेरी इंपॉर्टेंट। रब अल खाली SSC GD में 2-3 एग्जाम 2-3 सिस्टम में पूछा गया, रब खाली किस सिस्टम किस कहाँ को हो जाता है? तो सऊदी अरब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बात कर सकते हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो जाता है? बोत्सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें आटाकामा उत्तरी चिली आपका हो जाता है। वही बात कर सकते हैं काराकुम तुर्कमेनिस्तान आपके लिए, रेगिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा कहाँ हो जाता है? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर सकते हैं कि इसको सन 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 2007 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। और विश्व में सबसे अधिक सींग वाले गैंडे काजीरंगा उद्यान में पाए जाते हैं। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं तो कन्हा, बांधवगढ़, पन्ना कहाँ पर? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा सब कहाँ पाए जाते हैं? राज्य मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। वही बात कर सकते हैं बंदीपुर, अंसी, नागरहोल सब कहाँ पाए? इंपॉर्टेंट, सब कर्नाटक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही हम बात कर सकते हैं जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी सब उत्तराखंड के एक राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें सुंदरवन और बुक्सा सब कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सारे आपको एक बार ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत हो जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड के प्राकृतिक स्रोत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टमाटर इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और बात कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्जेलिकम। तो ऑक्जेलिकम आपका टमाटर में पाया जाता है। वही बात कर सकते हैं टर्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। वही बात करें सिट्रिक अम्ल आपका संतरा और नींबू में, तो दोनों में आपको पाया जाता है। वही बात कर सकते हैं एसिटिक अम्ल आपको सिरकों में होता है। वही बात लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध या दही में आपको देखने को मिल जाता है। वही बात कर सकते हैं मेथनोइक अम्ल कहाँ होता है? ये चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में आपको मेथनोइक हो जाती है। ठीक है, आपको एक बार सारे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो कलमाकारी चित्रकला सबसे किस राज्य में संबंधित होते हैं? तो कलमाकारी चित्रकला आपका आंध्र प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये SSGD के एग्जाम में भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में और बात कर सकते हैं चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला हो जाता है आपका कि महाराष्ट्र की चित्रकला इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ली और पिंगुली आपके कहाँ हो जाते हैं? महाराष्ट्र के हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बात करें आंध्र प्रदेश की चित्रकला के बारे में बात कर सकते हैं। लेपाक्षी हो जाएगा, सवारा हो जाएगा और कलमाकारी से एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल के। तो क्या हो जाएगा? डोकरा हो जाएगा, काली घाट हो जाएगा। पट चित्रकला आप कहाँ हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। पट चित्रकला आपका पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण चित्रकला आपको हो जाएगा। आपको सारे को याद रखने हैं। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? मधुबनी चित्रकला बिहार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश की जो चित्रकला हो जाता है, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की चित्रकला हो जाती है। गुजरात की चित्रकला पिथौरा का चित्रकला कहाँ की हो जाती है? गुजरात की चित्रकला आपको हो जाती है। सारे एक बार PDF मिल जाएगा तो सारे को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका, पृथ्वी की आंतरिक गर्म से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है। तो क्या कहते हैं आपका, तो भूतापीय ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ कि आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फटाफट आंसर ही करा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। चलिए 27 के बारे में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है आपका कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद खान आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं हम, इसके बारे में बता दें आपको। और ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो पड़ता है, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में किया गया था। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे, तो कौन हो जाता है आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएंगे कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पंचायती क्षेत्र के जनक आपके लॉर्ड विंटो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन है कि पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? जो पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या हो जाता है? पोलियस का है, पोलिश जिलोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और बात कर सकते हैं नेक्स्ट और देश के बारे में बात है। रूस की राजधानी क्या हो जाती है? मॉस्को। इसकी की मुद्रा क्या हो जाती है? रूबल इसका मुद्रा हो जाती है। बात करें नॉर्वे की क्या हो जाता है? नॉर्वे का हो जाता है ओस्लो, जबकि इसका मुद्रा क्या हो जाता है? क्रोन आपका हो जाता है। बात करें जर्मनी को हो जाएगा बर्लिन, जबकि यूरो इसका मुद्रा हो जाती है। ये बात करें ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या होती है? ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जबकि मुद्रा इसका पाउंड हो जाता है। वही बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और इसकी मुद्रा क्या होता है? सीलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात करें भूटान का राजधानी क्या हो जाता है? थिम्पू। मुद्रा का है नूल्ट्रम आपका मुद्राएं हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 31 आपके भारत के संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं का सूचीबद्ध किया गया है? तो कितनी भाषाएं का सूचीबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 भाषाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय आपका नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको क्या हो जाता है? 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? 1। ये क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो कितना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाता है? तो हो जाता है 5.97 टू 10⁻24 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है पृथ्वी का कितना होता है? तो क्या होता है? 12,714 आपका किलोमीटर हो जाएगा, ध्रुवीय व्यास हो जाता है। वही बात करें भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर आपका ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास हो जाएगा। वही बात करते हैं जलीय पृथ्वी का जलीय भाग 71% हो जाता है। वही बात करते हैं औसत घनत्व तो 5.55 जहाँ पानी के घनत्व के सापेक्ष आपका हो जाता है। वही बात कर सकते हैं परिक्रमण वेग कितना होता है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से यह परिक्रमण इसका वेग हो जाता है। वही बात कर सकते हैं सूर्य के संभावित दूरी कितना हो जाता है? तो 14.98 करोड़ आपका किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि एक श्वसन प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करें कि अंतिम अनौपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसका ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाती है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और बात कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? लखनऊ हो जाती है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। मध्य प्रदेश भोपाल, असम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला, आंध्र प्रदेश अमरावती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी, ये क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, तो कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर आपको याद रखना है। पुरुषपुर या पेशावर पहले कहा जाता था, इसकी राजधानी हो जाती है। कुषाणों का दूसरी राजधानी मथुरा भी आपको ध्यान में रखना हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करें कुषाण वंश के संस्थापक का, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कॉन्फिशियस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, तो भूटान की राजधानी कौन सी हो जाती है? देख सकते हैं एक एग्जाम में आपको 2-3 बार राजधानी पूछ लिया गया है। तो भूटान क्या होता है? भूटान की राजधानी क्या होती है? आपका थिम्पू राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आपको राजधानी मुद्रा आपको एग्जाम याद ही रखना चाहिए, क्योंकि हर एग्जामों में आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, तो EPF बात, ठीक है। EPF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सॉरी, कहते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, तो क्वेश्चन 41 के निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचन किया गया था? तो निर्विरोध कौन लड़ी थी? तब का नीलम शिवाजी रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और बता देता आपको कि दूसरी मतगणना हुई थी, तब जाके इन्होंने निर्विरोध इनकी चुनाव किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ, तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करें, तो 43 क्या हो जाता है? घूमर लोक नृत्य कहाँ का हो जाता है? तो घूमर आपका राजस्थान का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 4 का आपको बताना है रडार का पूरा नाम क्या होता है? तो रडार का पूरा नाम होता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यू क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 बताना है कि मुल्तान, ठीक है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इसमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित हो जाता है? आपका पाकिस्तान। मुल्तान स्टेडियम का नाम से पता चल रहा होगा कहाँ स्थित हो जाता है? पाकिस्तान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके और बारे में बात कर सकते हैं और क्रिकेट के बारे में बात करें, क्रिकेट स्टेडियम तो सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न का ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेट हो जाते हैं। क्रिकेट बात करें ब्रेबॉर्न, ईडन गार्डन और कीनन कहाँ को भारत के सारे हो जाते हैं। बात कर सकते हैं टेंट ब्रिज, हेडिंग्ले और मैनचेस्टर कहाँ को हो जाते हैं? ब्रिटेन के आपके हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, तो 46 आपका कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यविधि कितनी होती है? राज्यसभा के 5 वर्ष का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 47 है कदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो आपका बैडमिंटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा आपका। 48 बताना क्या हो जाएगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य क्या हो जाते हैं? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, तो 49 है आपका कि तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है? 49 तो कहाँ स्थित होता है? कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाता है। इसके बारे में और बात कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो बांधे। बात करें भाखड़ा रागल बांध कहाँ है? तो किस नदी पे स्थित है? तो सतलुज नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवस्थित है पंजाब हिमाचल बांध, टेहरी बांध पड़ता है, नदी भागीरथी नदी पे पड़ता है, वही उत्तराखंड आपका हो जाता है। ये बात कि सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी बनाया गया गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। ये बात कि हीराकुंड महानदी वो स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है। ये बात कर सकते हैं नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर हो जाती है, वही तेलंगाना राज्य में यह स्थित हो जाता है। वही बात करें उकाई ताप्ती नदी पर बनाई गई है, गुजरात राज्य में स्थित हो जाती है। वही बात करें मैथन बांध बराकर नदी बनाई गई है, झारखंड राज्य में स्थित हो जाती है, ठीक है। सारे एक बार देख लेना। आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और ये आज का लास्ट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। बाकी बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं हम लोग बर्फ़ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे PDF मिल जाएगा आपको, एक बार सारे PDF को खोल कर देख लेना है, आपको सारे क्वेश्चन एक बार याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक बार सारे पढ़ लेंगे तो सारे हो जाएंगे। इसका PDF का चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पे सारे जॉब रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले वहाँ मिल जाता है। तो आपको इस टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेस्ट क्लासेस हमको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।